महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। महामानव बोधिसत्व बाबा साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ और आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, हम बात कर रहे हैं बुद्ध और उनके धम्म की। तो आज हम बात करेंगे तीसरे भाग की, नए प्रकाश की खोज में के पहले अध्याय भृगु ऋषि के आश्रम पर पड़ाव। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि सिद्धार्थ गौतम और पंथों की खोज करने के लिए वो मुनि अलार्म कलाम के आश्रम में भेंट करने के लिए राजगृह से चल पड़े। और वो जब रास्ते में जा रहे थे तो उनको एक भृगु ऋषि का आश्रम दिखा। और क्योंकि सिद्धार्थ गौतम सब कुछ जानना चाहते थे, इसलिए जिज्ञासा बस वो भी उस आश्रम में चले गए। जब वो उस आश्रम में गए तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे जो आश्रम के जो निवासी थे वो जंगलों से लौट रहे थे और उनके हाथों में ईंधन था, पुष्प थे और कुछ घास के पूरे हाथों में इसी तरह के फल और कंदमूल और घास और लकड़ियां उनके हाथों में थी। तो जब वो लौटे तो वो अपने आश्रम में आराम करने नहीं गए और तुरंत ही वो सिद्धार्थ गौतम के पास पहुंचे। जब सिद्धार्थ गौतम के पास वो पहुंचे तो उन्होंने बहुत प्यार से, बहुत स्नेह पूर्वक उनका आतिथ्य किया, उनका स्वागत किया। और ये स्वागत देखकर सिद्धार्थ गौतम भी बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने भी उनको उसी तरीके का आदर भाव दिया। तो वो उनके लिए ये आश्रम पहली बार था, उन्होंने ऐसा श्रेष्ठ वन पहली बार देखा था। और वो सभी जो वहां पर जो शिक्षक थे, जो सीख रहे थे, जो तपस्वी थे, वो बहुत तरह की तपस्याएं वो कर रहे थे। और इस तरीके से उन्होंने सभी को देखा तपस्या करते हुए और उस पूरे आश्रम को देखा। तो उस आश्रम के जो मुख्य थे वो थे जो श्रेष्ठ ज्ञाता माने जाते थे तपस्या के, भृगु ऋषि थे। और भृगु ऋषि ने उनको बताया कि तपस्याएं बहुत तरह की होती हैं और तपस्याओं को कई तरीके से लोग करते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने पूरा सारी चीजें उनको बताना शुरू किया। तो सिद्धार्थ गौतम को उन्होंने बताया कि कुछ लोग जो है बहुत ही कष्टों को सहकर तपस्या करते हैं और उनका जो भोजन होता है वो भोजन जो है बिना पानी में उगे हुए, बिना पका हुआ भोजन वो लोग करते हैं। और जो किसी ने मतलब कंद खा लिए, किसी ने मूल खा लिया, किसी ने फल खा लिए, इस तरीके से उनका भोजन होता है। तो कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो और पशु पक्षियों की तरह मतलब जो पक्षियों की तरह अन्न को बटोरते हैं और कुछ जो है हिरणों की तरह घास को चरते हैं। लेकिन कुछ जो लोग हैं वो ऐसे होते हैं जो भोजन को उबालते हैं दूसरों के लिए और उसी में से ही अपने लिए बचा लेते हैं। तो ऐसे वो बता रहे थे, उन्होंने आगे उनको बताया कि कुछ जो होते हैं वो जो है सांपों की तरह वायुभक्षी होते हैं। और कुछ जो लोग होते हैं वो दीमक की तरह ही बॉम्बी बने हुए हैं। इस तरीके से वो बता रहे थे। और उन्होंने कहा कि खाने का तो ये, लेकिन तपस्या के कई विकल्प हैं, कई तरीके से आप तपस्या करते हैं। तो उन्होंने आगे बताया कि कुछ जो लोग होते हैं वो ऐसी तपस्या करते हैं जो पानी में ही पूरे टाइम खड़े रहते हैं। उनकी जो शरीर है उसको भी जो
अपने वो कछुए नोचते हैं, उनकी शरीर को कछुए नोचते हैं, और कुछ अपनी जटाओं को भिगोकर रहते हैं, और वो आग के संपर्क में 2 ही बार आके उसका ही अर्ध ग्रहण करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं, कुछ इतनी ऐसी कठिन तपस्या करते हैं कि स्वर्ग के लिए वो बहुत कठिन कष्टों को सहन करते हैं, और बहुत लोगों की जो तपस्वी होते हैं उनकी मृत्यु भी हो जाती है। वो कहते हैं कि बहुत सारे कष्टों को सहकर जो उसका अंत में लाभ प्राप्त होता है। उनका कहना है कि अधिक कष्टों को सहन करना ही श्रेष्ठ कर्म का मूल है। तो इस तरीके से वो तपस्याओं के विभिन्न प्रकार बताते हैं, और तपस्वियों को क्या खाना वो खाते हैं वो सब बताते हैं। तब सिद्धार्थ उनको कहते हैं कि मुनिवर, मैंने अपने जीवन में ऐसा ऐसा वन और ऐसी तपस्या पहली बार देखी है, और मेरे जीवन का ये पहला अवसर है, इसीलिए मैं इस कठिन तपस्या के नियमों को नहीं समझ पा रहा हूं। तो वो आगे कहते हैं कि मैं लेकिन ये कह सकता हूं कि ये जो कठिन तपस्या है या श्रेष्ठ जो कर्म किया जा रहा है वो स्वर्ग लाभ के लिए किया जा रहा है, लेकिन मेरी समस्या कुछ और है। मैं इस संसार के दुखों का कारण जानकर उसके उपाय को खोजना चाहता हूँ। उसकी उपायों को दुखों को दूर करने के लिए जो उपाय हैं उसकी खोज में मैं निकला हुआ हूँ, इसलिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। क्योंकि मुझे साक्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त करना है, और समाधि ज्ञान की मुझे अभ्यास करना है, और तब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये दोनों जो पद्धतियां हैं वो मेरी समस्याओं को हल करने में कितनी सहायक होती हैं। तो वो आगे कहते हैं कि मैं आप लोगों को जो छोड़कर मैं जा रहा हूँ वो इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं आपके जैसे आप निष्ठावान हैं, श्रेष्ठ कर्म वाले हैं, और जो इतनी तपस्या जिन्होंने करी, आपका जीवन जो है धार्मिक पथ पर चल रहा है, और आप मेरे प्रति इतने स्नेहपूर्ण भी हैं। इसलिए जब मैं ये सोचता हूँ कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो मुझे वैसा ही दुख हो रहा है जैसा कि मैं अपने सगे संबंधियों को छोड़ते वक्त जब मुझे दुख हो रहा था, वैसा ही दुख मुझे आज भी हो रहा है। मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मुझे ये जगह पसंद नहीं है या किसी ने मेरे साथ कोई गलत आचरण किया है, नहीं, मैं सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे मुनि अलार कलाम से मिलने जाना है, क्योंकि वो साक्य दर्शन के जो है श्रेष्ठ शिक्षक माने जाते हैं, इसलिए मुझे उनके पास जाना है। तो इसलिए मैं आप लोगों को छोड़कर जा रहा हूँ। तो जो आश्रम के जो भृगु जो ऋषि थे, उन्होंने कहा कि राजकुमार, आप बहुत ही साहसी हैं, बहुत ही वीर हैं, और जो आप इतनी तरुण अवस्था में भी आपने ये स्वर्ग और मुक्ति के मार्ग की खोज में आप निकले हैं, और आपने जो मतलब निर्णय जो लिया है वो मुक्ति के मार्ग को खोजने में लिया है। तो आप बहुत ही वीर हैं, साहसी हैं, क्योंकि आप जाएं और आप मुक्ति के मार्ग में आप निश्चित रूप से ही आगे बढ़ेंगे और उसको जानकर सबका भला भी करेंगे, क्योंकि मैं ये आपका भविष्य देख पा रहा हूं कि आपका जो भविष्य है वो उन्नत होगा।
तो इस तरीके से भृगु ऋषि उनको कहते हैं और बहुत ही स्नेह पूर्वक उनको जो है विदा करते हैं। और जितने भी सारे जो तरुण अवस्था के जो लोग थे, जो वहां पर तपस्या कर रहे थे, जो वहां पर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, वो सभी ने ही सिद्धार्थ गौतम को बहुत ही स्नेह पूर्वक वहां से विदा किया और यही कहा कि आप अपने मार्ग में सफल हैं। तो इस तरीके से जो है सिद्धार्थ गौतम उस भृगु ऋषि के आश्रम से उन्होंने बहुत सारी चीजों को सीखा, उन्होंने बहुत सारा वहां से ज्ञान लिया, क्योंकि उनके जीवन का इस तरह के आश्रम को और इस तरह की तपस्याओं को देखने का और जो वहां पर जो शिक्षक जितने भी सीख रहे थे वो उनका पहला अनुभव था और उन्होंने वहां से काफी कुछ सीखा। लेकिन उनका जो उद्देश्य था, उनकी जो समस्या थी, उस समस्या के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे थे और इसीलिए उन्होंने जो है सांख्य दर्शन की ज्ञान के लिए और समाधि अभ्यास के लिए वो मुनि अलाम कलाम के ऋषि के आश्रम की तरफ निकले, वहां से विदा हुए। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो यहीं खत्म होता है। कल फिर एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक मैं शकुन बौद्ध आप सभी को गर्व से नमो बुद्धाय जय भीम करती हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।